हेलो। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द्रव्यमान ऊर्जा से प्रारंभ करके सिद्ध कीजिए कि कण के लिए संवेग p तथा ऊर्जा E में निम्न संबंध है। तो आज हम इस समीकरण को प्रूफ करने जा रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार से और भी कुछ क्वेश्चंस आप नीचे देख सकते हैं। इसी तरीके से कुछ क्वेश्चंस आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो आप इनमें से कोई भी क्वेश्चंस आएंगे तो आपको आंसर जो लिखना है वो मैं बताने जा रहा हूं। चलिए शुरू करते हैं। तो किसी गतिमान कण का द्रव्यमान उसके वेग के साथ बढ़ता है। यदि m0 कण का विराम द्रव्यमान हो तो m कण का गतिज द्रव्यमान तथा v कण का वेग हो। तो यहाँ बस जैसे आपने गतिज ऊर्जा के फॉर्मूले में आपने देखा ही होगा 1/2 mv² हमारा गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है। तो वहाँ पर जैसे जैसे द्रव्यमान बढ़ते जाएगा तो वैसे वैसे वेग भी बढ़ते जाएगा। हम गतिज ऊर्जा के फॉर्मूले से यहाँ पर निकालते हैं। तो यदि यहाँ पर जो हमारा प्रारंभिक द्रव्यमान है, जब हम किसी भी वस्तु में जब गति करेंगे तो उसका द्रव्यमान बढ़ता है, तो यहाँ पर हमारा जो प्रारंभ में द्रव्यमान रहेगा वो तो हमारा m0 रहेगा प्रारंभिक द्रव्यमान। विरामावस्था में हमारा जो द्रव्यमान होगा वो इतना होगा, और जब हम गति करेंगे तो गतिज अवस्था में जो हमारा द्रव्यमान होगा वो m होगा, और कण का जो वेग होगा वो हमारा v होगा। तो यहाँ पर हमारा ये फॉर्मूला आ जाता है, और ये फॉर्मूला होता है आइंस्टाइन का रिलेटिविटी का फॉर्मूला है ये। तो आपको इस फॉर्मूले को याद करना होगा। m बराबर m0 √1 - b²/c²। सिंपल सा फॉर्मूला है, बहुत बार यूज होता है ये फॉर्मूला, इसलिए आप इसको याद कर लीजिएगा। आइंस्टाइन के फेमस इक्वेशन E = mc² में भी ये वाला फॉर्मूला यूज होता है। तो आप इसको याद कर लेंगे तो बहुत ही ज्यादा आसानी होगी। यहाँ पर m हमारा हो जाएगा गतिज अवस्था में द्रव्यमान, m0 हमारा प्रारंभिक अवस्था में द्रव्यमान, b वेग और c प्रकाश की चाल हो जाएगी। तो यहाँ पर कण की ऊर्जा की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो कण की ऊर्जा होती है वो हमारे आइंस्टाइन के समीकरण से, आइंस्टाइन का फेमस इक्वेशन द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, ये तुल्यता संबंध, यहाँ पर E = mc² होता है। तो यहाँ पर हम m की जगह में m जो हमारी वैल्यू आई है ये इस समीकरण में हम m की वैल्यू को पुट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा सिंपली आ जाएगा इस तरीके से E = m0 √1 - b²/c² c²। फिर उसके बाद हम कण का संवेग निकाल लेंगे। आपने क्वेश्चन में पढ़ा ही होगा, क्योंकि यहाँ कण का संवेग क्यों निकालना है वहां पर आपने क्वेश्चन में देखा होगा। संवेग के साथ में ही कुछ मतलब आपका क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन में देखेंगे कि यहाँ पर के लिए संवेग लिखा हुआ है किसी कण का, एक कण के लिए संवेग और ऊर्जा में निम्नलिखित संबंध है। तो संवेग की बात यहाँ पर की जा रही है, और E है तो हमें आइंस्टाइन का इक्वेशन भी साथ में तुल्यता संबंध वाला भी लेना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर जैसे आपने ऊपर वाले भी क्वेश्चन में आप देख सकते हैं यहाँ भी संवेग की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पर हम संवेग को भी साथ में लेंगे। तो यहाँ पर हमारा कण का संवेग P = द्रव्यमान गुणित वेग होता है, संवेग बराबर। तो यहाँ द्रव्यमान गुणित वेग ले लिए, और हमारा यहाँ बस मान हमने प्राप्त किया था m = m0 √1 - b²/c²। इसी वाले में हमको m की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देना है। तो यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यू आ गई, एक E हम इसे समीकरण नंबर 1 मान देंगे, और हमारा संवेग की वैल्यू प्राप्त हो गई जिसे हम समीकरण नंबर 2 मान देंगे। फिर उसके बाद हम समीकरण नंबर 1 और 2 का दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। वर्ग करेंगे तो दोनों पक्षों का नहीं, दोनों मानों का। जैसे ऊर्जा का हमने निकाला E बराबर और P बराबर, संवेग बराबर हमने निकाला, दोनों का वर्ग करेंगे तो हमारे पास कुछ वैल्यू आ जाएगी m0² अपॉन, ये वर्गमूल नहीं है, कोष्टक लगा है, 1 - b²/c², c की घात 4। और इसका जब हम वर्ग करेंगे तो सेम उस तरीके से v² यहाँ पास आ जाएगा। फिर उसके बाद हम यहाँ पर समीकरण नंबर 4 से, यहाँ पर हमने समीकरण नंबर 3 और इसको 4 दिया, समीकरण 4 में c² का गुणा करके समीकरण 3 में घटाने पर। तो यहाँ पर समीकरण नंबर 4 में हम c² का गुणा कर देंगे इस तरीके से। यहाँ पर E² में हमको समीकरण नंबर 3 में, ये ऊपर समीकरण नंबर 3 है, इसमें आपको p² में मतलब समीकरण नंबर 4 में c² का गुणा करके हमको घटा देना है। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वैल्यू आ जाएगी ये।
तो यहाँ बस हमारा ई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ बस पुट कर देंगे, माइनस एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर। सिंपल हमारा जो वैल्यू है इसी में हम जो हमारा ये वैल्यू है इस वाले समीकरण में सी का गुणा करके यहाँ पास हम सी स्क्वायर का गुणा करके सिंपल यहाँ पास लिख देंगे। फिर उसके बाद इसमें जो हमारा कॉमन आ रहा है यहाँ पास, जैसे हमारे पास आ रहा है एम नॉट स्क्वायर सी की घात स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर है क्योंकि, और ये 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, दोनों पक्षों में कॉमन आ रहा है। जो कॉमन आ रहा है उसको हम अलग कर लिए और हमारे पास अंदर में बचा वो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर उसके बाद यहाँ पर हमारा जो वैल्यू प्राप्त हुई और इसको हम इसमें से हम इस वाले समीकरण में से हम सी स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर सी स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर यहाँ पर हमारा आ जाएगा। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये वाला और ये वाला दोनों यहाँ पर कट जा रहे हैं। यहाँ पर ये दोनों कट जाएंगे तो हमारे पास ओनली वैल्यू बचेगी एम नॉट स्क्वायर सी की घात 4। तो यहाँ पर हमारा ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर एम नॉट स्क्वायर सी की घात स्क्वायर सी स्क्वायर, तो दोनों का गुणा हो जाएगा, सी की घात 4 आ जाएगा। हमें इसी क्वेश्चन इक्वेशन को प्रूव करना था और इसको आप पक्षांतर करके इस तरीके से सिंपलिस्टिक फॉर्म में लिख सकते हैं। यही हमें सिद्ध करना था। सिंपल क्वेश्चन है, एक बार इसे रिपीट कर लेते हैं फटाक से। तो यहाँ पर गतिमान कण का द्रव्यमान उसके वेग के साथ बढ़ता है। यदि एम नॉट कण का विरामक द्रव्यमान हो तो एम कण का गतिज द्रव्यमान और वेग कण का वेग होता है। तो ये आपको गतिज ऊर्जा के फॉर्मूला 1/2 mv स्क्वायर के फॉर्मूले से आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे द्रव्यमान बढ़ेगा तो उसके वेग के साथ बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर एम नॉट हमारा प्रारंभिक द्रव्यमान हो जाता है और फिर गतिज अवस्था में हमारा द्रव्यमान एम और वेग भी हो जाता है। तो एम बराबर ये हमारा आइंस्टाइन की रिलेटिविटी के फॉर्मूला से हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर हमारा कण का ऊर्जा जो हमारे आइंस्टाइन का द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध से आ जाएगा। यहाँ पर हम ई की वैल्यू मतलब एम की जगह में हमारा वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगा। सेम हम संवेग के साथ करेंगे। संवेग में हमें यहाँ पर P इक्वल टू एम वी, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणित वेग होता है। तो यहाँ पर द्रव्यमान का फॉर्मूला मतलब द्रव्यमान का जो हमारा एम का मान आया उसको यहाँ पर हम पुट करेंगे। पुट करने के बाद यहाँ पर समीकरण नंबर 1 और 2 से हमको दोनों पक्षों का दोनों का वर्ग कर देंगे। तो वर्ग करने के पश्चात हमें ये तरीके से समीकरण प्राप्त हो जाएगा। अब ये दोनों समीकरण में हम यहाँ पर 4 समीकरण जो हमारा प्राप्त हुआ है ये इस समीकरण में हम सी स्क्वायर को गुणा करके समीकरण नंबर 3 मतलब ई स्क्वायर में हम घटा देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर ई स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे और माइनस में पी स्क्वायर के साथ ई स्क्वायर का गुणा करके वो टोटल वैल्यू हमारी यहाँ पर लिख देंगे। इस पर इसमें से जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन निकाल लेंगे तो ये कुछ तरीके से कॉमन आ जाएगा। फिर उसके बाद इस समीकरण में से सी स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो हमारे पास इस तरीके का समीकरण आ जाएगा। इसमें से ये नीचे वाले दोनों कट जाएंगे और हमारे पास एम नॉट स्क्वायर सी की घात 4 प्राप्त होगा। फिर उसके बाद यहाँ पास हमारा ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर हमारा एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर को हम अभी यहाँ पास हमें सिंपल कुछ नहीं करना है। इसमें से पक्षांतर करने के बाद यहाँ पास हमारा कुछ वैल्यू आ जाएगी ई स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की घात 4। यही हमें सिद्ध करना था। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम मिलते हैं अगले टॉपिक में कुछ न्यू टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तो ठीक है, धन्यवाद।